तो दोस्तों आप सभी का एक नए दिन एक नई वीडियो में। तो भाई अभी मैं हूँ सिडनी के एक सबार्ब में जिसका नाम है लिपिंगटन। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है। और मैं यहाँ से ट्रेन पकड़ के जा रहा हूँ सिटी सेंटर, सिडनी के सिटी सेंटर। अब देखो यहाँ पे कैच क्या है। कैच ये है कि यहाँ पे है ना मेट्रो नहीं चलती है, वो अभी बन रहा है, ठीक है। ट्राम जो चलती है वो सिर्फ सिटी में चलती है। तो अगर आपको सिडनी के सबर्ब्स में ट्रैवल करना है ना तो उसके लिए आपको ट्रेन से ही जाना पड़ेगा। अब इसका कोई स्टैंडर्ड फेयर नहीं होता, वो फेयर जब कटेगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। ओपल कार्ड चलते हैं, अगर आपके पास वीज़ा, मास्टर कार्ड या और कई कार्ड है वो भी चल सकता है, टैप एंड पे होना चाहिए। मेरे को यहाँ से जाना है सर्कुलर के, मैं वहाँ पर उतरूँगा और वहाँ से फिर जाऊँगा किंग स्ट्रीट पे, क्योंकि वहाँ से मेरे को कुछ सामान पिकअप करना है। सर्विस जो है बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट, और अगर आप देखोगे तो ये एक डबल डेकर ट्रेन है। ये ऊपर वाली बर्थ है, इसके नीचे उतर के जाओगे तो एग्जैक्ट सेम सेटिंग में दूसरी सीट्स हैं या फिर नीचे वाली बर्थ है। तो ये बड़ा सही कन्वीनियंट है। मैक्सिमम लोग हैं ना यहाँ पे ट्रेन से ही ट्रैवल करना प्रेफर करते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि भाई मैं आउटस्कर्ट्स में गया, सिडनी के, न्यू साउथ वेल्स के कोस्टल एरियाज़ में गया, हम हाईवेज़ पे गए, मोटरवेज़ पे गया मैं, वहाँ पे कोई भी टोल टैक्स नहीं लगा। मैंने अब रिसर्च किया और मुझे पता चला अगर गाड़ी लेके सिटी सेंटर में जाते हो तो आपको अराउंड $20, 20 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स टोल टैक्स देना पड़ता है। प्लस सिटी सेंटर में पार्किंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव। आप ये लगा लो ज़्यादा नहीं तो अराउंड $50 या $60, $50 to $60 आपकी पार्किंग ईजीली लग जाएगी, बहुत ईजीली। तो वही अब ये थोड़ा सा है, ये है क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट चाहती है कि सिटी के अंदर ज़्यादा गाड़ियाँ ना जाएं, लोग ट्रेन से आए या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आए, गाड़ियाँ ना जाएं। इसी वजह से अगर आप यहाँ से हाईवे पकड़ के सबब से, मतलब ये सबब अराउंड 45 किलोमीटर दूर है, 45 किलोमीटर दूर है सिडनी सिटी सेंटर से। अगर हम यहाँ से जाते हो ना गाड़ी से, वो भी तो आपके $20 तो आपका टोल टैक्स ही लग जाएगा। तो इनका सोचने का तरीका अलग है। इन्होंने हाईवेज़ पर टोल नहीं लगा रखा, बट सिटी की तरफ जा रहे हो तो टोल लगेगा। हाईवे या किसी टूरिस्ट पॉइंट पे पार्किंग फ़ीस नहीं है जो आउटस्कर्ट्स पे, बट अगर सिटी के सेंटर में कोई टूरिस्ट स्पॉट है तो वहाँ पे आपको पार्किंग फ़ीस देनी पड़ेगा, और वो भी बहुत ज़्यादा महंगी है। तो अभी तो मैं जा रहा हूँ, पूरी ट्रेन खाली पड़ी है, ऐसे कुछ ये ट्रेन दिखती है, ठीक है। फिर मैं सिटी सेंटर पहुंचता हूँ और आपको दिखाता हूँ आज की अपनी। मेरा काफ़ी जगह वहाँ पर प्लान है, जैसे ओपेरा हाउस देखना है, सिडनी का जो वो ब्रिज है, मैं नाम भूल गया उसका, वो देखना है। उसके बाद मेरे को एक बार वहाँ पर टूर्स का पता करना है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि वेल वॉचिंग का एक टूर ले लूँ, वही मेरे को वर्थ लग रहा है। उसके अलावा तो सब जैसे एक्वेरियम है वो सब है, वो तो मतलब मैंने पहले भी देख रखा है, तो वो देखता हूँ और फिर आप लोगों को भी दिखाता हूँ। एट लास्ट मैं पहुंच गया हूँ सर्कुलर क्वे पे। बेसिकली मैं पहुंच तो पहले ही गया था। ये जो आप देख रहे हो ना, ये सर्कुलर क्वे का रेलवे स्टेशन है, ऊपर रेलवे स्टेशन है। आप ऊपर से नीचे आते हो तो ये है सिडनी हार्बर। जितना भी आप देख पा रहे हो ये सारा सिडनी हार्बर है। आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ सिडनी हार्बर। सिडनी हार्बर इन बिल्डिंग्स के पीछे जाके है अपना ओपेरा हाउस, और इस साइड पे सिडनी हार्बर है। अब यहाँ पे है ना मल्टीपल वॉर्फ बने हुए हैं जो आपको बताते हैं कि भाई आपको कहाँ जाना है फेरी पकड़ के। अब फेरी का भी वही है, चार्जेस होते हैं। देखो फेरी है ना, आपको यहाँ पे डिटेल्स पता चलेगी कि आपको कौन सी फेरी में जाना है। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको मेलनी बीच पर जाना है, तो यहाँ पर आपको डिटेल पता चल जाएगी कि भाई 4:30 बजे वॉर्फ नंबर 3 से, जो कि यही वाला है, यहाँ से एक फेरी जाएगी मेलनी के लिए। बट मेरे को जाना है कूकाटू आइलैंड, क्योंकि ये एक अपनी
आइसोलेटेड तो नहीं कह सकते, बट वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये, और मेरे को जाना है कुकुटो आइलैंड पे। तो आप देखोगे ना तो वो 5 नंबर से जाएगी। मैं अभी जा रहा हूँ 5 नंबर वॉर्फ पे, 4:37 पर उसका टाइम है। और ऐसा कुछ यहाँ पर दिखता है, मेरे को पता है रोशनी बहुत तेज़ आ रही है सूरज की, बट ये सारी यहाँ पर फेरीज़ खड़ी हैं। ठीक है, इसमें एक क्विक चीज़ जो मेरे को आपको बतानी है कि भाई आप है ना फेरीज़ का जो पेमेंट है वो अपने वही ओपल कार्ड से कर सकते हो, या फिर आप फेरीज़ की पेमेंट इससे अपने जो वीज़ा और मास्टर कार्ड, ये दूसरे क्रेडिट कार्ड होते हैं, डेबिट कार्ड होते हैं, वो भी उनसे भी कर सकते हो। बस पॉइंट ये है कि आपका जो फंक्शन है टैप एंड पे वो टर्न ऑन होना चाहिए। तो अभी देखता हूँ ये रहा वार्फ 5, ठीक है, मेरे सामने ही है। इसमें फेरी में बैठता हूँ और आपको दिखाता हूँ। बट भाई आपकी है ना जो सिडनी सिटी को एक्सप्लोर करने की जर्नी होनी चाहिए वो यहीं से शुरू होनी चाहिए, क्योंकि यही मेन पॉइंट है, यही सिडनी हार्बर है। यहीं से आपको हर एक चीज़ की कनेक्टिविटी मिलेगी। स्पेसिफिकली जो मतलब आप कह सकते हो ना, जैसे नॉर्थ सिडनी में जो इलाके हैं उनके लिए। तो यहाँ पर फिर से वही कुकाटू आइलैंड 4:37 पर आप उस पर जाओ, और ये रहा मैप अराउंड सिडनी हार्बर विद पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि कितने बजे आएगी। यहाँ पर भी लगा हुआ है, मैं एक बार इसको देखता हूँ फिर आपको बताता हूँ। अभी जो है ना, अभी फेरी के डिपार्ट होने में थोड़ा सा टाइम है, तब तक मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखो जैसे ये है ना, ये है यहाँ की ट्रेन स्टेशन, सिडनी ट्रेन स्टेशन का। एक साइड है विनयार्ड के लिए, एक साइड है म्यूज़ियम के लिए। अगर आपको अपना ओपल कार्ड रिचार्ज करना हो तो ये रिचार्ज मशीन है, आप इनसे कर सकते हो। नहीं तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई अपना आराम से अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड यूज़ करो, टैप एंड पे, और वही सही है। ठीक इस स्टेशन के नीचे है ट्राम की लाइन, ये है अपनी ट्राम। यहाँ से आप ट्राम पकड़ के सिटी के अंदर जा सकते हो। बेसिकली ट्राम जो है ना वो सिर्फ सिटी के अंदर चलती है और कहीं नहीं चलती है। ठीक है, तो अगर आपको ये है कि भाई मेरे को सिटी एक्सप्लोर करनी है तो ट्राम है। अगर आपको ये है कि मेरे को फेरीज़ पकड़ के दूसरी जगह जाना है, जैसे जो पानी के उस साइड के इलाके हैं बेसिकली, जहाँ पे मतलब ट्रेन से जाना पॉसिबल नहीं है, या फिर अगर आप गाड़ी से जाते हो तो लंबा पड़ता है, तो उसके लिए फेरीज़ हैं। तो भाई ये बड़ी सही चीज़ बना रखी है इन लोगों ने। ठीक है, इनके टूरिज़्म में ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, इसलिए क्या करते हैं ना, ये कई बार सैटरडे संडे को फेरीज़ बिल्कुल फ्री कर देते हैं, एक भी रुपया नहीं लगता है उसके लिए। तो ये बड़ी मस्त। मेरी फेरी है राइट, ये अपना जो साइड भी है यहाँ से कुकाटू आइलैंड की, जस्ट बिसाइड दी सिडनी हार्बर। काफ़ी इनकी हाई राइज बिल्डिंग्स है, जैसे आप ये देखोगे तो 2 ये बिल्डिंग्स हैं, और इसमें सेल्स फोर्स का ऑफिस है। बहुत सारे इंडियंस पे काम करते हैं यहाँ पे, जो कि बिल्कुल सही चीज़ है। एक मस्त चीज़ बताऊँ मैं आपको जो मैंने नोटिस करी, वो ये है कि यहाँ पे है ना, ये वैसे ही चिल्लाते रहते हैं कि इतने सारे इंडियंस इमिग्रेंट्स आ गए, इतने सारे इंडियन इमिग्रेंट आ गए। इंडियन से ज़्यादा यहाँ पे चाइना और कोरिया के लोग हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, आप कहीं भी जाओगे ना, किसी भी एरिया में जाओगे सिडनी के, हर जगह आपको इंडियंस मिले ना मिले, बट चाइनीज़ और कोरियन पीपल ज़रूर मिलेंगे। और इसी वजह से इन्होंने है ना यहाँ पे अपना वो भी रख रखा है, अपना चाइना टाउन भी बना रखा है। और ये यहाँ पर सुपर रिच होते हैं, चाइना के लोग यहाँ पर ख़तरनाक रिच हैं। महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं, उनके बड़े बड़े घर हैं, बीट सिटी हो बीट कहीं बाहर हो, विच इज़ रियली कूल। आप यहाँ से जाओ और फिर आप चले जाओ ऊपर, और ऊपर से बैठ के मस्त नज़ारे लो जगह के। ऊपर वाली डेक से कुछ ऐसा दिखता है सिडनी हार्बर, मतलब फेरी की डेक से। आप देख सकते हो मैंने ऊपर वाली सीट ली है, और देखता हूँ उसका कैसा एक्सपीरियंस होने वाला है। हालांकि अभी है ना यहाँ पे सर्दी है, ठीक है,
बट इतनी ज़्यादा भी नहीं है। अब तो अगर आपको विज़िट करना हो ना सिडनी या फिर ऑस्ट्रेलिया, सिडनी टू बी वेरी स्पेसिफिक, आप है ना अराउंड इसी टाइम आओ, समवेयर अराउंड सितंबर। अक्टूबर में आओगे तो और अच्छा मौसम मिलेगा, बट सितंबर भी सही है, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती है। सितंबर से पहले आओगे ना तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली बारिश होती रहती है, तो वो उससे फिर आप है ना अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। ये है सिडनी ओपेरा हाउस, आपको जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। और जस्ट इसके ऑपोजिट है सिडनी हार्बर ब्रिज, जो कि यहाँ है, विच इज़ ये काफ़ी पुराना ब्रिज है। इसकी मैं हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ूंगा आते टाइम और आपको बताऊंगा। और ओपेरा हाउस भी काफ़ी पुराना है, इसकी भी हिस्ट्री मैं पढ़ कर बताऊंगा। बट इन जनरल ओपेरा हाउस है ना बेसिकली इनके शोज़ के लिए यूज़ होता है, अलग अलग टाइप के शोज़। और ये पता नहीं यार, ये साइड में ना इसकी रेलिंग, इस फेरी की रेलिंग बहुत ज़्यादा शोर कर रही है। बट ऑल एंड ऑल भाई, आप है ना ऊपर बैठो और सही मज़े लो, मस्त मज़े आते हैं। यहाँ से ना एक और फेरी चलती है जो कि जाती है मैनली आइलैंड पे, वो भी सही है। बट क्योंकि मैं मैनली आइलैंड पर ऑलरेडी जा चुका, तो मैं इसलिए कुकाटू आइलैंड पे जा रहा हूँ। और ऑब्वियसली बात है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो और भी सही मज़े आएंगे। फेरीज़ होती है ना यार, ये भी है ना अलग अलग स्टॉपेजेस पर रुक कर जाती हैं। जैसे मेरे को जाना है कुकाटू आइलैंड, पर देखो पहले ये ब्रंगारू वॉर्फ पर रुकी है और उसके बाद आगे जाएंगी। ये जो टावर आप देख रहे हो ना, इसमें बहुत सारे कैसीनोज़ हैं। मैं रात को आते टाइम वापस सब आपको दिखाऊंगा। और इसके बारे में एक मस्त चीज़ बताऊंगा मैं आपको, जो कि इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल है। बट एक वो कम्युनिटी ऐसी है जो यहाँ पे है ना आके बहुत ज़्यादा गैम्बलिंग करती है और बहुत ज़्यादा पैसे उड़ाते हैं, विच इज़ थोड़ा सा अनरियलिस्टिक, बट ये रियल है। तो आप ये बरंगारू वॉर्फ पर रुकिए, इसके बाद ये निकलेगी शायद नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर, जो कि है कुकाटू आइलैंड। और फिर दिखाता हूँ। बट यार यहाँ पे है ना बड़ा सही व्यू है। और ये जो आप रेजिडेंशियल जगहें देख रहे हो ना, ये ऑलमोस्ट मोर देन 4 to 5 मिलियन है, क्योंकि सी व्यू एंड ऑल दैट स्टफ है। सो दिस इज़ द कुकाटू आइलैंड, ठीक है। अभी अंदर जाके देखेंगे क्या होता है, पहले देख लेते हैं कितना चार्ज लगा। कुकाटू आइलैंड तक का लगा है $7 और 35 सेंट, ठीक है। ये देखो ये लिखा हुआ है कुकाटू आइलैंड। कुकाटू आइलैंड है, काकोटूट आइलैंड है, जो भी है कुकाटू आइलैंड ही है, ठीक है। यहाँ से आगे जाओगे आप, यहाँ पे लगा रखा है इन्होंने विज़िटर्स सेंटर, ठीक है। आगे जाकर आप देखोगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उससे पहले मैं भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे क्या कुछ है क्या नहीं है। टूर, अगर आप टूर बुक करवाते हो ना, तो बेसिकली यहाँ से टूर स्टार्ट होता है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है ये, और दूसरे अट्रैक्शन है। और सिमिलरली जब आप वापस आओगे ना, तो देखो यहाँ पर आपको मिल जाएगी कि भाई आपकी नेक्स्ट जो सर्विस है वो कब है और किस टाइम पे। जैसे यहाँ पे सर्कुलर क्यू की है, मेरे को सर्कुलर क्यू पे नहीं जाना है, जाते टाइम मेरे को जाना है ब्रंगारू है, वो भी बड़ी सही जगह है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बट अभी के लिए तो पहले ना एक बार जल्दी से कुकाटू आइलैंड देख लेते हैं कि ये है क्या। इसकी एक बार हिस्ट्री पढ़ लेता हूँ मैं, और फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। बट यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, व्यूइंग पॉइंट है, व्यूइंग डेक है, ठीक है। और ये है, ये जो है ये बेसिकली अपनी क्या कहते हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। हाँ, तो जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ कुकाटू आइलैंड की हिस्ट्री। तो बेसिकली है ना 1839 1839 से अराउंड 30 साल तक ये एक प्रिज़न थी। बेसिकली यहाँ पे कन्विक्ट्स को रखा जाता था। प्रिज़न के बाद इसको क्या किया है, इसको शिप
डॉकयार्ड बना दिया है यहाँ पे। जितना भी शिपिंग से रिलेटेड काम होता है, नेवल शिप से रिलेटेड, वो सब होने लग गया। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी रहा थोड़ी देर, 20 या 30 साल के लिए। एंड सिंस देन इट इज़ मतलब सिंस देन इट वाज कन्वर्टेड टू अ टूरिस्ट स्पॉट। तो ऐसा कुछ ये खुखाटू आइलैंड दिखता है यहाँ पर। आप अगर देखोगे अभी वहाँ पे सामने है, वहाँ पर मैं आपको अंदर भी दिखाऊंगा कि अंदर क्या है। बट हाँ, यहाँ पे पहले कन्विक्ट्स को रखा जाता था। अब कन्विक्ट्स को क्यों रखा जाता था इसका रीज़न तो मुझे भी नहीं पता है, बट अराउंड 30 साल के लिए इसने एज अ जेल काम किया था ऑस्ट्रेलियंस के लिए। तो भाई ऑब्वियस सी बात, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री उठा कर देखते हैं तो यहाँ पे जो लोग आए थे वो बेसिकली इनिशियली मतलब कन्विक्ट्स ही थे या फिर क्रिमिनल कह सकते हो, और उसके बाद ये देश आगे बढ़ा था। अभी कितना ट्रू है कितना नहीं है वो तो मेरे को हिस्ट्री पढ़ के ही पता चलेगी, बट अराउंड जितनी मेरी नॉलेज कहती है यही है। मैं एक बार ऊपर भी जाके देखूंगा ऊपर क्या है, बट पहले मैं इसके अंदर देख लेता हूँ इसके अंदर क्या है, उसके बाद ऊपर चलते हैं और ऊपर मैं दिखाता हूँ। बट भाई ये जगह है ना बहुत शांत है। आई नो हमारे अपने गोवा में भी ऐसे कुछ जगह हैं, हालांकि मैं कभी गया नहीं हूँ, बट मेरे को पता है कि वहाँ पे भी कुछ बीचेस या कुछ आइलैंड जो हैं बड़े शांत हैं, वहाँ पे भी ऐसी फीलिंग आती है। बट इस जगह की फीलिंग अलग है। कभी वहाँ पे जाऊँगा तो मैं उनको इससे ज़रूर कंपेयर करूँगा। हालांकि सारे ओल्ड स्ट्रक्चर हैं, होंगे 1850 1860 के आसपास के, और पूरा अबेंडन है। स्टाफ भी नहीं था, क्योंकि स्टाफ का क्या है, मंडे टू फ्राइडे अराउंड 8:30 से 4:30 तक सिर्फ वो काम करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। और अब ऑलरेडी 5 बज चुके हैं। ये देखोगे आप यहाँ पर सारी वही मशीन्स है जो कि बहुत ज़्यादा पुरानी है, क्योंकि ये ऑब्वियसली बात है कि नेवल डॉकयार्ड था ऊपर तक, ये पूरा वही है। अगर आपको थोड़ा सा और इसमें ज्ञान चाहिए तो मैं आगे जाकर ज्ञान देता हूँ। देखो जैसे ये है वॉलंटियर रिस्टोरेशन वर्कशॉप, ठीक है, ये इनकी वर्कशॉप है जो बेसिकली काम करती है कि भाई जो हमारे हेरिटेज क्रेन्स हैं या फिर मशीनरी हैं उनके लिए। तो यहाँ पे शायद लोग वॉलंटरियरली आकर काम कर सकते हैं इनको मेंटेन करने के लिए। अगर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो ये है हैवी मशीनरी शॉप या फिर हैवी मशीन शॉप्स, और 1890 और 1914 और 1915 में ये बनाई गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी ऑपरेशंस होते थे, जितने भी डॉकयार्ड के ऑपरेशंस होते थे वो मेजरली यहीं पर होते थे। और उसके बाद मतलब जितने भी ऑपरेशंस होते थे वो यहीं पर होते थे। उसके बाद कुछ नहीं। आगे चलते, वर्कशॉप से आगे चलते चलते आप बाहर आ जाओगे दूसरी साइड में, चाहे एक तो जहाँ से हमने एंट्री करी थी, एक ये दूसरी साइड है। तो यहाँ से बाहर आके ये देखो भाई, ये हैं वो इनकी ओल्ड मशीनरी और ओल्ड क्रेन्स जिनको ये पहले यूज़ करते थे, जो कि ऑब्वियस है कि अब ये सब यूज़ नहीं होता है। अब इन सब का यूज़ होना बंद हो गया क्योंकि ये काफ़ी पुरानी मशीनरी हो चुकी है। बट अगर देखा जाए तो भाई उस टाइम पे जैसे इन्होंने डॉक बना रखा था कि भाई पहले यहाँ पे कन्विक्ट्स रहेंगे, उसके बाद इसको नेवल शिप डॉक यार्ड में बदल दिया है, यहाँ पर मशीनरी है, विच इज़ रियली गुड। और ये इसको है ना बिल्कुल वो करके रख रहे हैं कि अपनी हिस्ट्री को प्रिजर्व करके रख रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है इंडियंस भी या फिर अपने भारत में भी हिस्ट्री को अच्छी तरह प्रिजर्व किया गया, बट ये इतना पुराना भी नहीं है। मतलब अगर हम मान के चलिए मशीन्स कब आई होंगी, या आई होंगी अराउंड 1900 के आसपास या 1950 के आसपास, इतनी ज़्यादा पुरानी मशीन्स नहीं है। बट हाँ, ये इन्होंने एक टूरिस्ट स्पॉट बना दिया है कि आप यहाँ पर आ सकते हो, देख सकते हो, क्योंकि अब जो इनके मेजर डॉक यार्ड हैं या शिप यार्ड हैं वो दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं या वो नई जगह बन चुके हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था भाई, ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट प्लेस की ना ये बड़ी सही चीज़ है। आपको हर एक टूरिस्ट प्लेस पे क्लीन टॉयलेट्स और क्लीन वॉशरूम्स और हाथ धोने की जगह हर एक चीज़ मिल जाएगी। ये चीज़ अपने इंडिया में होनी बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। गवर्नमेंट बनाती है बट यार सम हो ना, हमारे ऐसे लोग
या अपने भारतीय भाई बहनों को ख़राब कर देते हैं, वो चीज़ बड़ी बेकार है। ये लोग इसको मेंटेन रखते हैं प्रॉपर, और सिविक सेंस इन लोगों की अपने से तो एटलीस्ट बहुत बेटर है। तो जो ये इनकी टरबाइन शॉप है, इससे आप बाहर आओगे ना, तो यहाँ पे है डॉग लेग टनल। अब मुझे पता नहीं है डॉग लेग टनल क्या है, मैं इसके अंदर जाके देखता हूँ, बट वही है, मेरे को वही टनल तो है ही है, मतलब ऑब्वियस सी बात है, टनल नाम है तो टनल तो होगी, पहाड़ काट के टनल बना रखी है। बट अंदर जाके देखता हूँ क्या है, और फिर मैं ना वहाँ से निकल के एक बार ऊपर भी जाऊँगा इसके, कि ऊपर क्या है। अगर ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं हुआ अंदर, तो मैं बाहर आ जाऊँगा फटाफट, और फिर इस पर ऊपर जाके देखूँगा आइलैंड के ये जो पहाड़ों सा है, इसके ऊपर की क्या है। मेरे हिसाब से पहले ना देखो, यहाँ पे शिप आती होंगी, यहाँ पर आकर वो डॉक होती होंगी, और फिर उनके ऊपर काम होता होगा, या फिर उनसे सामान वामान जो भी उतारा जाता होगा, और उनकी मेंटेनेंस भी यहाँ पर होती होगी। तो काफ़ी सही सिस्टम बना रखा है, पुराना है और बढ़िया है। भाई वैसे ये टनल है ना, बना तो बड़ी सही रखी है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये टनल काम किस आती थी, बट पूरी की पूरी टनल है ना, लकड़ियों का जो ये अपना स्ट्रक्चर है, जैसे आप देख सकते हो, इसको ऊपर टिकी हुई है, और प्रॉपर लाइटनिंग वाइटनिंग कर रखी है। पहले काम आती होगी, किस काम आती होगी ये तो मुझे पता नहीं। टूरिस्ट सेंटर भी बंद है, नहीं तो वहाँ से मैं इसका पैम्पलेट ले लेता और थोड़ा बहुत रिसर्च करके डाल देता। हालांकि मैं इसका लिंक, इस जगह का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से भी जाकर आप पढ़ सकते हो, और जितना हो सकेगा मैं उतनी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दूँ। तो भाई वो जो थी अपनी वहाँ से एंट्री थी, वो अपनी टरबाइन शॉप देखी, डॉग टनल का अंदर गया, सॉरी डॉग लेग टनल का अंदर गया, और ये यहाँ से मैं बाहर आ गया। अब मेरा सवाल है कि यहाँ ऊपर कैसे जाना है, क्योंकि मेरे को ये ज़रूर देखना है, बट जाना कैसे है ये मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ। और यहाँ पे ना मैंने एक और चीज़ पढ़ी, यहाँ पर अगर आप चाहो तो आकर रात को रुक भी सकते हो, और आई थिंक उसके लिए वहाँ पे इन लोगों ने टेंट्स लगा रखे हैं। तो एक बार वो टेंट का भी नज़ारा देखते हैं, और फिर फिगर आउट करते हैं कि ऊपर कैसे जाना है। जो मैं आपको कह रहा था कि आप यहाँ पर आकर रुक भी सकते हो, देखो ये है वो रुकने की जगह, आप यहाँ पर आकर रुक सकते हो, और यहाँ पर आपको वो भी दे रखा है, अपर आइलैंड स्लिपवेज इन्फॉर्मेशन एरिया। जैसा मैं आपको बता रहा था कि भाई ऊपर कैसे आना है, मैंने वहाँ से स्टेयर्स ली और मैं ऊपर आ गया। मैं ऊपर से एक्सप्लोर कर रहा हूँ इस एरिया को। देखो ऊपर भी है ना, मल्टीपल पोर्शंस बने हुए हैं, मल्टीपल बिल्डिंग्स बनी हुई है। जितना मैंने पढ़ा ना, उससे मेरे को ये पता चला कि यहाँ पे भी पहले कन्विक्ट्स को रखा जाता था इन बिल्डिंग्स के अंदर। बाद में इनको ट्रांसफॉर्म किया गया, जो भी यहाँ पे मतलब काम करने के लिए था, या मशीन्स के लिए, उस चीज़ में इसको कन्वर्ट किया गया। बट प्राइमरी एम जो था इसका, वो यही था कि कन्वर्ट्स को कहाँ रखा जाए। ऐसा कुछ ये ऊपर दिखते हैं, आप देख सकते हो, ये अलग अलग बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, ठीक है, अलग अलग कमरे हैं, जिनमें हालांकि कुछ है नहीं। आप इसमें से एंट्री करोगे तो एक ये कमरा है, ठीक है। अब इसमें क्या होता था, कन्विक्ट्स कहाँ रहते थे, कहाँ नहीं रहते थे, वो मुझे पता नहीं। सिमिलरली यहाँ पे है, चलो यहाँ पर जाकर देखता हूँ। यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, उस पर पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है। ये ड्रिप स्टोन करके कुछ है यहाँ पे, इससे वाटर प्योरीफायर एंड ऑल दैट स्टफ काम है, ठीक है। ये सामने कुछ जो है ना काफ़ी ओल्ड है, पर कुछ जो है वो काफ़ी न्यू है। तो न्यू वालों में जाके एक्सप्लोर करते हैं क्या यहाँ पे बिल्डिंग्स को नंबर दे रखा है। ये तो थोड़ी सी नई टाइप की है भाई, अभी बनी कब थी ये नहीं पता, बट यहाँ पे पूरी प्रॉपर वुडन फ्लोरिंग है और प्रॉपर बिल्डिंग है। अब इसमें ना यार ये नहीं पता ये पहले कैसे काम आते थे, बट ठीक है कि इतना काम आता था कि यहाँ पर कैदियों को रखा जाता था, बट क्या उसके अलावा भी कुछ होता था, वो चीज़ सोचने लायक, वो चीज़ पढ़ने लायक, और वो चीज़ रिसर्च करने लायक है। हाँ बट यहाँ से जो व्यू आता है ना, एक तो हो गया अपना जो ओपेरा हाउस की साइड वाली सिटी है, ठीक है, जिसको ये सिडनी सीबीडी बोल देते हैं, और एक ही हो गया ये दूसरा व्यू जो बिल्कुल ऑपोजिट साइड से आता है। और बिलीव मी भाई यहाँ से है ना बड़ा सही व्यू है, पानी बिल्कुल शांत है,
सूरज डूबने लग रहा है और आपको फेरीज आती जाती दिखाई दे जाएंगी। तो भाई अगर आप कभी प्लान करते हो ना, तो वन टाइम विज़िट तो ये है ही है, ठीक है। अगर मैं आपको इसके दूसरे कोनों से दिखाऊं तो वहाँ से भी है, बट ये उन लोगों के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल है जिनको है ना पुरानी चीज़ें देखने का काफ़ी शौक़ है। एज एन आइलैंड आप यहाँ पर आ सकते हो, आप देख सकते हो कि पहले सिडनी के आइलैंड्स में क्या होता था क्या नहीं होता था। उसके अलावा अगर आपको हिस्ट्री में ज़्यादा शौक़ नहीं है तो ये आपको कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा नहीं। तो उस हिसाब से तो आप सोचो तो आपको कहीं और अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। ये देखो यहाँ पर लोगों की प्राइवेट शिप्स याच खड़ी हैं, ये कितनी सारी खड़ी ये सब प्राइवेट है, क्योंकि यहाँ पर जो कोस्टल सिडनी के आसपास जो रहते हैं ना उनको भाई इन सब का बड़ा शौक़ है, सिंपल सी बात है। तो ये अपनी प्राइवेट याच यहाँ पर रखते हैं और इसी में जब मतलब मौसम सही होता है तो दूर दूर फिशिंग विशिंग करने जाते हैं। अब टाइम आ गया भाई कूकाटू आइलैंड को बाय बाय बोलने का। ठीक है भाई, ये वन टाइम विज़िट है, आप एक बार के लिए आ सकते हो, एक से ज़्यादा बार में तो आप बोर हो जाओगे क्योंकि ज़्यादा कुछ है ही नहीं, और अगेन हिस्ट्री से कनेक्टेड है ये। अब मैं क्या करूँगा ना, यहाँ से फेरी पकड़ूँगा और फेरी पकड़ के जाऊँगा प्रंगारू, वो भी काफ़ी हैपनिंग जगह है और बड़ी मस्त है, तो वो तो मस्ट विज़िट है। उसके बिल्कुल है ना वहाँ पे खाने पीने की जगह है, शोज़ भी होते हैं वहाँ पे, फायर वर्क एंड ऑल दैट, तो वो सही है। तो अभी देखता हूँ भाई कितनी देर में जाएंगे। हाँ देखो यहाँ पे है वुलविक, ग्रीन विच पॉइंट, रिच ग्रोव, सारी जगह दे रखी है, तो देखता हूँ कितनी देर में निकलती। ये आ गई है भाई अपनी फेरी जो मेरे को लेकर जाएगी सर्कुलर क्वे पे। अभी मैं इसको बोर्ड करता हूँ और फिर वहाँ से चलते हैं। देखो यहाँ पे है ना एग्जैक्ट टाइम दिखाता है कि भाई कितनी देर में आ रही है, इस पर लिखा था 1 मिनट और ये एग्जैक्ट 1 मिनट में यहाँ पर आ गई है। तो भाई सिडनी के कोकोटल आइलैंड से आकर अब टाइम आया है सिडनी के सबसे फेमस अट्रैक्शन पॉइंट पर आने का, जो कि है सिडनी ओपेरा हाउस। मैं जल्दी से आपको इसका एक बैकग्राउंड दे देता हूँ। बेसिकली ओपेरा हाउस क्या है ना, यहाँ पे लाइव आर्ट परफॉर्म की जाती है। जैसे यहाँ पे कॉन्सर्ट हॉल है, स्टूडियोज़ हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, थिएटर्स हैं, यहाँ पर आर्टिस्ट आते हैं और अपनी आर्ट परफॉर्म करते हैं। वो कोई भी टाइप की आर्ट हो सकती है। अब अगर इसकी मैं हिस्ट्री की बात करूं तो इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था 1959 में और वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 1973 में। ये पूरा का पूरा सिडनी ओपेरा हाउस या ये पूरा स्ट्रक्चर कंक्रीट पे बना हुआ है, और आफ्टर ओपनिंग 1973 में जब ये ओपन हुआ उसके बाद से ही ये सिडनी का मेन अट्रैक्शन पॉइंट बना हुआ है। यहाँ पर हर साल अराउंड मे बी मोर देन मिलियन विजिटर्स आते हैं और इसको विज़िट करते हैं, और ये उसको बहुत ही मतलब सही जगह, या फिर आप कह सकते हो बहुत बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट है। सिडनी ओपेरा हाउस के जस्ट एज एडजेसेंट है सिडनी हार्बर ब्रिज। तो ये देखोगे आप तो ये है सिडनी हार्बर ब्रिज और ये रहा सिडनी ओपेरा हाउस। भाई नो डाउट इन दैट आर्किटेक्चर मार्वल तो है ये। अच्छा, आप अगर सिडनी ओपेरा हाउस आते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप है ना थोड़ा सा आगे चल के एक बॉटेनिकल गार्डन भी है जहाँ पर बड़ी सही जगह है, या फिर आप उसको गार्डन मान सकते हो, और वो भी काफ़ी फेमस है। अब बात करते हैं कि भाई ये ओपेरा हाउस जो है ये इतना क्रूशियल क्यों है, या फिर ये इतना मतलब फेमस क्यों है। देखो एक तो सिंपल सी बात है, आर्ट लवर्स के लिए ना ये प्लेस बिल्कुल पैराडाइज की तरह है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग आर्टिस्ट आते हैं, अलग अलग तरह की आर्ट परफॉर्म किए जाते हैं। बताते हैं कि कुछ साल पहले जो एक फेमस मतलब पर्सनालिटी है ओपरा विनफ्री, वो यहाँ पर आई थी और उसने है ना अपना शो किया था। उस टाइम पे NSW के न्यू साउथ वेल्स के एक स्कूल में से बच्चों को पिक किया गया था और उसने उन सब को HP के लैपटॉप गिफ्ट किए थे। तो इसी वजह से है ना यहाँ पर बहुत सारे आर्टिस्ट आते हैं, और जो आर्टिस्ट होते हैं ना उनके लिए फेमस
मतलब उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह होती है। बेसिकली उनको बुक करना पड़ता है, फिर ऑडियंसेस आते हैं और वो सब अटेंड करते हैं। जैसा मैंने पहले बताया, ये पूरा है ना कंक्रीट पर बना हुआ है और बिल्कुल कोस्टल एरिया तो नहीं कह सकते, बिल्कुल सिडनी हार्बर के ऊपर है, मतलब सिडनी हार्बर का ही पार्ट है ये। अगर आप इसको देखोगे ना तो देखो यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए, और वो ऊपर एक शो चल रहा है, वो अभी मैं ऊपर जाऊँगा तब आपको दिखाऊँगा। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई इसके आसपास का इलाका कैसा है। अब थोड़ा सा आगे चलोगे ना ओपेरा हाउस से, बिल्कुल इसके सामने से निकलोगे तो आपका वही आ जाएगा कि पूरा मतलब पानी वाला एरिया आ जाएगा, और यहाँ से आप बॉटेनिकल गार्डन में भी जा सकते हो। तो आप आगे बढ़ते हो तो ये आ गया पूरा एरिया, ये देखो यहाँ पर भी प्रॉपर वही है, ठीक है। तो भाई नो डाउट इन दैट ये टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट तो है, ठीक है। अब एक बार ऊपर चल कर देखते हैं कि ऊपर क्या हो रहा है, और फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। बट भाई काफ़ी हैपनिंग प्लेस है, यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं और हमेशा ही लगभग हमेशा ही भीड़ रहती है यहाँ पर। इससे पहले मैं आपको ऊपर जाकर दिखाऊँ, आपको एक बार नीचे का एरिया दोबारा दिखा देता हूँ। देखो ये जो मेन स्ट्रक्चर है ना, जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं उनके नीचे से ये एरिया है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से जो ऑडियंस होती हैं, जिनको मतलब शौक़ होता है भाई लाइव आर्ट शोज़ अटेंड करने का, लाइव थिएटर शोज़ अटेंड करने का, वो यहाँ से जाते हैं। देखो वहाँ पे लिखा भी है कॉन्सर्ट हॉल एंड बॉक्स ऑफिस, और सिमिलरली उसके साइड में लिखा है रेस्टोरेंट। इसके अंदर रेस्टोरेंट भी है, और इसके स्ट्रक्चर के नीचे भी बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर आप खा पी सकते हो और अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। अगर मैं आपको दिखाऊं कि आप अभी यहाँ पे कौन से शोज़ लगे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको देखने हो तो देखो ये सारे जो आप देख रहे हो ये सब वो शोज़ हैं जो अभी यहाँ पे लगे हुए हैं या फिर कभी आगे होने वाले हैं। तो भाई इसलिए है ना आर्ट लवर्स यहाँ पर आना पसंद करते हैं। जैसे ये देखो यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है कि भाई कब कौन सा शो है, किस टाइम पर होगा, ठीक है, कब उसकी टिकट्स अवेलेबल होंगे और वो सब। हाँ तो भाई इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आके ये है ओपेरा हाउस का क्लोज़ व्यू, ठीक है। आप देख भी रहोगे अंदर कितने सारे लोग हैं, बाहर डेक पे कितने सारे लोग हैं, और या तो ये सब ऑलरेडी किसी ना किसी शो को अटेंड कर रहे हैं या फिर वेट कर रहे हैं अपने शो की मतलब स्क्रीनिंग के लिए या स्टार्ट होने के लिए। तो यही एक रीज़न है यार यहाँ पे ना इतने ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं। ऑब्वियसली बात है, आर्किटेक्चर तो इसका है ही बिल्कुल अलग और यूनिक, प्लस ये मतलब परफॉर्मिंग आर्ट्स का एक स्टेशन है। तो जितने भी आर्टिस्ट होते हैं, जितने भी ऐसे लोग होते हैं जिनको इस टाइप की आर्ट में इंटरेस्ट होता है, वो सब आते हैं यहाँ पर। अगर आप आकर वाइब देखोगे ना तो वाइब बिल्कुल अलग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा अब मैं बताता हूँ एक मस्त चीज़ आपको। ये है ना यार बेसिकली यहाँ पे ना चाइनीज़ बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, चाइना और कोरिया के। आई डोंट नो क्यों, बट ऐसा बताते हैं जितना मैंने रिसर्च किया कि भाई उनका पास है ना, मतलब जो यहाँ से चाइना और कोरिया से आते हैं वो ज़्यादातर होते हैं मिलियनेयर्स। वहाँ पर उन इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, इस वजह से वो क्या करते हैं अपना बिज़नेस यहाँ पर सेटअप करते हैं और ऑस्ट्रेलिया में मूव हो जाते हैं। उनके लिए ऑस्ट्रेलिया बेसिकली एवन है। अभी मैं हूँ सर्कुलर क्यू पे, इनका जो रेलवे स्टेशन, और मैं आपको दिखाता हूँ सिडनी ट्रेन कैसे दिखती है। देखो ये है सर्कुलर क्यू का रेलवे स्टेशन, या फिर आप ट्रेन स्टेशन कह सकते हो, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू न्यूयॉर्क इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर हर एक चीज़ आपको डिस्प्ले होती रहती है। जैसे मेरे को अब जाना है मैकार्थर पे, क्योंकि मैकार्थर पे क्योंकि लिमिटेड स्टॉप्स है और उसी के बीच में मेरा स्टेशन आएगा। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें 2 टाइप की सर्विसेज चलती हैं, मतलब कुछ लाइंस पे, जहाँ पे ये होता है कि भाई आप है ना, या तो आप वो ट्रेन ले लो जिसकी लिमिटेड सर्विसेज हैं जो कुछ स्टॉप्स पर रुकेगी डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंस, डिपेंडिंग ऑन आपको जाना क्या है, या फिर आप उस ट्रेन में बैठ जाओ जिसके लिमिटेड स्टॉप्स हैं, कुछ स्टेशंस पर रुकेगी और उसके बाद चलती जाएगी। ठीक इस सर्कुलर क्यू के स्टेशन के नीचे है जितने भी फेरी सर्विसेज चलती हैं, ठीक है। ये सर्कुलर क्यू का फेरीज़ का स्टेशन है, वो हमारा रहा
ओपेरा हाउस और ये रहा सिडनी हार्बर ब्रिज। तो भाई ये कुछ जो है ना टूरिस्ट अट्रैक्शन ये काफ़ी फेमस है इनके, और इसलिए यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं। आज मेरे को पूरा एक्सप्लोर करने का अच्छे से चांस नहीं मिला। कल मैं ओपेरा हाउस को दोबारा एक्सप्लोर करूँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा। बट भाई आज का जो टूर था ना कुकाटू आइलैंड का, आई थिंक इट वाज वर्थ। ठीक है, काफ़ी सही था, मेरे को काफ़ी सही लगा वहाँ पर जाके। मतलब ऑब्वियसली बात है, नई चीज़ देखने को मिले कि भाई वहाँ पर जितने भी कन्विक्ट होते थे वो रहते थे। तो अगेन अगर आपको सिडनी के अराउंड घूमना है तो आप ट्राम यूज़ कर सकते हो। आपको अगर सिडनी के जो दूसरे पार्ट्स हैं, लेट्स से जो सी के इस साइड हैं जिनके बीच में वाटरवेज हैं, तो फेरीज़ यूज़ कर सकते हो। अगर आपको सिडनी के एक्सटीरियर पार्ट्स में जाना है या फिर जो रीजनल पार्ट्स होते हैं उनमें जाना है, थोड़ा सा सिटी सेंटर से दूर, तो आप ट्रेन यूज़ कर सकते हो। मेट्रो का काम अभी यहाँ पे चल रहा है। मेट्रो का काम आई डोंट नो कितने दिनों में पूरा होगा। अगर मैं कंपेयर करता हूँ इसको दिल्ली मेट्रो से, तो भाई देखो दिल्ली मेट्रो की एज है इसके ऊपर, नो डाउट इन दैट, क्योंकि उसकी सर्विस जो है ना वो पूरी दिल्ली में है। यहाँ पे क्या होता है ना, थोड़ी सी लिमिटेड सर्विस हो जाती है एक पॉइंट के बाद या फिर कुछ जगहों के लिए, तो आपको काफ़ी ज़्यादा चलना है। आप मतलब दूसरे टूरिस्ट नहीं, दूसरे ट्रांसपोर्ट यूज़ करने पड़ते हैं, मे बी बस या कुछ और। दिल्ली मेट्रो की कनेक्टिविटी से अगर कंपेयर करता हूँ तो दिल्ली में ऑब्वियस सी बात है कि कनेक्टिविटी उसकी ज़्यादा सही है। बट अगेन इट इज़ नॉट लाइक ये बहुत बेकार है, इट्स जस्ट दैट कि इनकी ये ट्रेन सर्विसेज है या आपको दूर दूर के इलाकों से कनेक्ट कर देती हैं। दिल्ली मेट्रो इज़ मोर अबाउट दिल्ली के अंदर चलती है, तो वो चीज़ है। तो भाई अभी मैं अपनी ट्रेन का वेट कर रहा हूँ, आने वाली है ट्रेन। मेरी ट्रेन आएगी 1 मिनट में, जो मेरे को ड्रॉप करेगी मैकार्थर नहीं, मेरे को ग्लेनफील्ड पे जाना है, और फिर वहाँ से मैं दूसरी चेंज करूँगा लिपिंगटन के लिए और फिर आगे जाऊँगा। अब आ रही है इनकी ट्रेन और मैं आपको ट्रेन दिखाता हूँ कैसे दिखती है। ऐसे ही कुछ इनकी ट्रेन दिखती है। अगेन जैसे मैंने बताया था डबल डेकर है, एक नीचे होती है एक ऊपर होती है, जो शायद इसको काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट और स्पेस सेविंग बना देती है या फिर ज़्यादा पैसेंजर्स को ले जा सकती है। अगर मैं आपको अंदर से दिखाऊं तो एक तो सेटिंग यहाँ पे है, एक आप नीचे जाकर बैठ सकते हो, ठीक है, नीचे ही चलते हैं, और एक आप जाकर बैठ सकते हो ऊपर। तो यहाँ पे बैठो और मस्त मज़े से जाओ। खाली है ट्रेन। इसमें ज़्यादातर लोग जब होते हैं, जब बेसिकली ऑफिस टाइमिंग्स होते हैं, तो अभी तो यहाँ पर ऑलमोस्ट कितने बज गए हैं, लेट मी चेक, ऑलमोस्ट 8 बजने वाले हैं। तो इस टाइम पे इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है, नॉर्मली आपको खाली मिल जाती है। बट अगर आप पीक आवर्स में आओगे तो बिल्कुल फुल रहती हैं ये। अच्छा, एक और मस्त चीज़ दिखाऊँ मैं आपको कन्वीनियंस की। ये सीट है, आप इसको यूँ मूव कर सकते हो और ये दूसरी साइड मूव हो जाएगी और यहाँ पे आपकी बैठने की जगह मिल जाएगी। तो भाई देखो, इनका नो डाउट इन दैट कि इनका है ना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तो काफ़ी अच्छा है। इंडिया भी कॉप अप कर रहा है, वो भी सही है। बट ये बेसिकली ट्रेन है ना, आपको जो सिडनी से बहुत दूर इलाके हैं ना, मान लो 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर, उससे कनेक्ट कर देती है। अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये मेट्रो बनाने लगे हैं कि भाई अगर हमें सिटी के अंदर किसी चीज़ को कनेक्ट करना है या कुछ और करना है, बट उसमें अभी काफ़ी टाइम लगेगा। अभी तक तो ये इसी से काम चला रहे हैं, विच इज़ फाइन।